सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कई दिनों से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि भाई बीवोक कहाँ से करें, कैसे करें, और बीवोक में जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, बीवोक की सैलरी कितनी होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन और डाउट को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपका डाउट सॉल्व हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बीवोक इंट्रोडक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी और BSc वर्सेज बीवोक एंड गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज एंड आपको लास्ट में बताऊंगा कि एनकैप जो पैरामेडिकल कोर्स के लिए मसला क्रिएट कर रहा है और बीवोक की सैलरी कितनी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, बीवोक की। तो बीवोक बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी जो कि 3 इयर्स का कोर्स है। ये पुरानी डिग्री से अलग है। पुरानी डिग्री मतलब BA BSc जो है उससे अलग है, क्योंकि इस पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस किया जाता है। और ये एक जॉब रेडी डिग्री है जिसको करने के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बात करते हैं कि बीवोक क्यों लाया गया। बीवोक लाया गया इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल डिग्री करने के बाद स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में काम करने के लिए इनके पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं होती थी। इसी स्किल गैप को पूरा करने के लिए बीवोक लाया गया 2014 में UGC और एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू। और बात करते हैं नंबर 2, करियर अपॉर्चुनिटी। तो बीवोक एक फील्ड में नहीं होता। बीवोक की कई सारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे बीवोक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवोक इन एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी और फूड प्रोसेसिंग, रिटेल मैनेजमेंट, और बीवोक इन लेबोरेटरी, और बीवोक इन OTT ऑपरेशन थिएटर। ऐसे तमाम कोर्स हैं जो बीवोक के थ्रू होते हैं। तो आप इन फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3, BSc वर्सेस बीवोक, कौन सी डिग्री अच्छी है। BSc में कॉन्सेप्ट, फार्मूला और थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं बीवोक। बीवोक एक स्किल बेस्ड कोर्स है जो कि 3 इयर्स का है। इसमें प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इस पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि थ्योरी पर ज़्यादा। तो बीवोक करने के बाद 1 साल बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप 2 साल बाद बीवोक छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, और 3 साल बाद आपको डिग्री प्रॉपर मिल जाती है। वहीं आप BSc करेंगे तो BSc में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता अगर आप 1 साल 2 साल बाद छोड़ते हैं कोर्स को। तो यही डिफरेंस मेजर है। अब बात करते हैं नंबर 4, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। तो देखो यार, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं बीवोक के लिए तो उसकी डिग्री जो है हर जगह वैलिड रहेगी, और नंबर 2 इसकी जो फी है वो कम रहेगी। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे टाटा, मारुति, हाईटेक कंपनीज जो होती हैं, उनका टाई अप होता है प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे होते हैं वहाँ पर। तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज में या हाईटेक कंपनीज में प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, और बाद में वही प्लेसमेंट के तौर पर बच्चों को हायर कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, जो बच्चे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कंपनीज नहीं आती, आती है। और सबसे मेन बात है कि अगर बंदे में स्किल है, टैलेंट है, उसके अंदर नॉलेज है, तो वो कहीं भी अपना इंटरव्यू देकर जॉब ले सकता है, अच्छी सैलरी में जॉब पा सकता है। कंपनीज को आप कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से नहीं पढ़े, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस आपकी स्किल चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि बैचलर डिग्री होते हुए भी डिप्लोमा वाले से कम सैलरी में जॉब करते हैं, क्योंकि पास स्किल नहीं है। तो सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपके पास कितनी स्किल है। आपके स्किल पे, आपकी एक्सपीरियंस पे आपको अच्छी सैलरी में जॉब मिलता है। बात करते हैं नंबर 5 कि बीवोक करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो देखो यार, स्टार्टिंग में आप कहीं भी करेंगे तो 15-20 हज़ार से मिनिमम 15-20 हज़ार आपको मिलना ही है। और ये कोर्स पर डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल ज़्यादा है, तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है प्राइवेट में। और अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट का अलग ही रुतबा है अपना। अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती हैं या गवर्नमेंट जॉब होती है बीवोक को लेकर, तो कौन से कोर्स के लिए कौन सी वैकेंसी है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब लिख दीजिएगा, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरा सजेशन लेंगे बीवोक करने के बाद जॉब कहाँ करें अच्छी सैलरी में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉरेन चले जाएं, क्योंकि फॉरेन में भाई बहुत पैसा है। फॉरेन में जॉब कैसे मिलेगी, फॉरेन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, या फॉरेन कैसे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मेरे एक टीचर हैं, उनका एक फ्रेंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ टेक्नीशियन जॉब करते हैं। उनकी सैलरी है मंथली 8 लाख रुपीज़। मेरा अगर सजेशन माने तो आप बीवोक करने के बाद आप फॉरेन चले जाए। तो बात करते हैं एनकैप, नेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ अलाइड प्रोफेशन।
तो ये क्या है, ये एक बॉडी है जो 2021 में आई। बेसिकली जो पैरामेडिकल कोर्स बीवोक में चल रहे हैं, एनकैप ने कहा कि ये इनवैलिड है। तो पहले क्या होता था कि जो पैरामेडिकल कोर्स हैं, जिस स्टेट से आप करते थे पैरामेडिकल कोर्स, उसी स्टेट काउंसिल से रजिस्टर होता था वो कोर्स। और अगर आप जॉब करते हैं किसी अदर स्टेट में इंडिया के, तो वहाँ पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो एनकैप जो बना है वो पूरे इंडिया में एक ही डिग्री एक ही जॉब, मतलब एक ही डिग्री सब हर स्टेट में वैलिड रहेगी। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं। और जब एनकैप बॉडी बनी तो इन्होंने अपना एक सर्कुलेशन निकाला, अपना एक क्राइटेरिया बनाया, अपनी एक गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइन के हिसाब से जो बीओ कोर्स है उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज इंडिया में है जो डिस्टेंट मोड से बीओ कराते हैं। बीओ का मतलब क्या है, स्किल बेस्ड। जब आप कॉलेज नहीं आएंगे तो आपके पास ना स्किल होगी, ना नॉलेज होगा, ना थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। तो आप मान लीजिए पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एक पेशेंट को हैंडल करना है, तो आप कैसे हैंडल कर पाएंगे जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इस बेस पे बीओ जो है इन पैरामेडिकल कोर्सेज को बंद कर दिया गया है, इनको वैलिड नहीं किया गया है एनकैप के थ्रू। सो जो डिस्टेंट मोड से कोर्स करा रहे थे जो भी कॉलेज की डिग्री इनवैलिड कर दी जाएगी, और जो रेगुलर मोड पे करा रहे थे 2024 तक, तो उनकी जो डिग्री है वो वैलिड रहेगी। और अगर अगर वो बीओ की जो गाइडलाइंस बनी है एनकैप के थ्रू, अगर उसकी गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करता है कोई कॉलेज, जैसे कि उसमें बीओ में जो रहेगा 3 इयर्स आपका ये कॉलेज चलेगा, और आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और आपके आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ है उसमें प्रैक्टिकल के लिए लैब होना चाहिए। सो जो कॉलेज रेगुलर मोड से बीओ करा रही है और एनकैप की इस गाइडलाइन को फुलफिल कर रही हैं, तो उन कॉलेज को एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी डिग्री के साथ, जो कि हर जगह हर स्टेट में वैलिड रहेगी। एनकैप ने जो बीओ ये है, बीओ इसको हटा के बीएससी कर दिया गया है। जैसे बीओ की एमएलटी था, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेकिन अब हो गया बीएमएलटी। जो एमआईटी था अब हो गया बीएमआरआईटी। तो अब जो बीओ की डिग्री थी उसको हटा के बीएससी डिग्री कर दिया गया है। हालांकि पहले से ही बीएससी चल रहा है, जैसे बीएससी इन एमआरआईटी, बीएससी बीएमएलटी, ये चल रहा था पहले से, तो उन कोर्स को तो कुछ नहीं होगा, वो सब डिग्रियाँ जो हैं वो वैलिड रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि जो एनकैप है वो हर स्टेट में अभी अप्लाई नहीं हुआ है, कुछ कुछ स्टेट में अप्लाई हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2026 तक हर स्टेट को एनकैप को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप 2026 में एडमिशन करा रहे हैं पैरामेडिकल कोर्स में, तो आप बीओ की जगह बीएससी करिएगा। जो भी कोर्स आपको करना है वो बीएससी करिएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।